नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो प्रत्येक टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, यदि आप सीटेट या स्टेट या किसी भी स्टेट का जो है टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि बीएड और डीएलएड कुछ भी इसमें से कर रहे हैं, उसमें से अगर आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर थोड़ा सा भी बोरिंग या कंफ्यूजिंग लगता है तो आज का यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मददगार रहेगा। जी हाँ, सीडीपी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। सीडीपी समझो याद अपने आप रहेगी, यानी कि सीडीपी समझने वाला सब्जेक्ट है। ये सिर्फ एक टीचर को ही नहीं बल्कि एक अभिभावक के तौर पे ही बच्चों के विकास के बारे में, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, बच्चा का मानसिक विकास किस स्तर से होता है, साथ ही साथ बच्चा जो व्यवहार करता है उस पे टीचर का, एक समाज का, एक अभिभावक का क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, इस लिहाज से भी हमें सीडीपी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ताकि हम बच्चों का सही से विकास में योगदान दे पाए। तो आज हम सीडीपी के अंतर्गत फुल टॉपिक यानी कि सीडीपी से जो जो भी मेजर पोर्शन है उनको हम देखेंगे ताकि हमारा अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें बनाने में काफी ज्यादा मदद यहां से मिले। तो हम जो है आज सीडीपी फॉर सीटेट या बीएड के लिए पढ़ेंगे। हम इनमें से इन टॉपिकों को आज पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा विकास एवं वृद्धि। जी हाँ, विकास, बच्चों में विकास कैसे होता है, फिर वृद्धि क्या चीज है हम इसको जानेंगे। पीसीएसई यानी फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, फिर उसके बाद बच्चों में सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। हम हर एक चीज को हम जो है डे टू लाइफ वाला जो है एग्जाम्पल के साथ जोड़ेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण यानी कि हमारा जो समाज है, हमारा आसपास है, साथ ही साथ वंशानुगत यानी कि अनुवांशिकी किस प्रकार बच्चों को बनाती है या किस प्रकार बच्चों को जो है उसके विकास में, उसके ग्रोथ में मदद करती है। साथ ही इसके बाद जो हम बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक है इसके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसे जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, उसका संज्ञानात्मक विकास का क्या सिद्धांत है ये जानेंगे। लेव वायोस्तिकी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वह जो है किस प्रकार बताया कि बच्चा समाज से, अपने आसपास से किस प्रकार इंटरेक्ट करके सीखता है। उनके बाद हम कोलबर्ग यानी कि बच्चा का नैतिक सोच, नैतिक विकास किस प्रकार होता है, बच्चा किस चीज को सही माने, कब जो है किस चीज को गलत माने, यानी कि उसका तर्क करने का क्षमता किस प्रकार बच्चों में विकसित होती है। हम जो है हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चा एक विशेष प्रकार के बुद्धि होता है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, सभी में कुछ न कुछ एक विशेष प्रकार की खासियत होती है। उसी को अपने फ्रेम्स ऑफ माइंड एक पुस्तक बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर। फिर हम जानेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। यह जो है भाषा के बारे में बताए थे। इनका कहना था कि बच्चा जो है जन्मजात उसमें क्षमता रहता है किसी भी भाषा को एडॉप्ट करने का, सीखने का। साथ ही साथ हम थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर एसबीएफ स्किनर और पेलवव का हम अनुबंधन क्रिया सिद्धांत के बारे में जानेंगे। एक और है हमारा कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। हम इन टॉपिकों को एक एक करके पढ़ने वाले, काफी ज्यादा यह जो है इंपॉर्टेंस है उनके लिए, या तो वो कोई ना कोई शिक्षक बनने वाले हैं, नहीं तो अगर वो अभिभावक के भी तौर पे है अपने लाइफ में, तो वो जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों का सही से विकास करने में मदद पहुंचाएंगे। तो आज हम चलिए एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। इन 8-10 टॉपिक हमारा कंप्लीट जो है सीडीपी हो जाएगा और यहाँ से जो है भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं हम वो जानेंगे। साथ ही साथ इसको समझने के लिए हम जो है डेली लाइफ का एग्जाम्पल हम लेंगे ताकि जो है सीडीपी रटना न पड़े, हम समझ जाएंगे, समझेंगे, खुद ब खुद वह याद रह जाएगा हमेशा के लिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विकास और वृद्धि। चलिए हम इसको समझते हैं। अब हम विकास और वृद्धि के बारे में जानते हैं। देखिए, विकास जो है यह जन्म से लेकर के बच्चे के मृत्यु तक विकास चलते रहता है, यानी कि वॉर्म टू टॉम भी कहते हैं इसे। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही उसके शरीर में विकास होना स्टार्ट होता है और विकास जो हमेशा होता है, हमेशा बच्चों में कुछ ना कुछ नया गुण डेवलप होता है। इसी चीज को हम विकास कहते हैं। विकास जो है बुढ़ापे तक यानी मृत्यु तक होते रहता है। यह जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि विकास में यानी कि उसका मात्रा बढ़ता है, यानी कि हम कहें तो जैसे किसी का हाइट बढ़ गया, कोई ज्यादा मोटा गया, तो इस प्रकार उसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस प्रकार जिस विकास को हम माप सकते हैं उसको कहते हैं मात्रात्मक।
जब हम जिसको नहीं मान सकते, जैसे बच्चों में क्वालिटी आ गई, वो अब सच बोलता है, अब वो ईमानदार हो गया, अब वो चोरी नहीं करता है, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो इसको हम कहेंगे गुणात्मक विकास, यानी उसके गुण में डेवलप हुआ, क्वालिटी में डेवलप हुआ। यह जो है क्वांटिटी में डेवलप होता है। अब हम अगर बात करें तो विकास हमेशा चलता है, वर्म टू टॉम तक, यानी कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक। हम इसका आकलन कर सकते, देखिए विकास को एग्जैक्ट माप नहीं सकते। देखिए अगर कोई बच्चा जो है उसका सोचने का क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक ना, वो अच्छे से किसी चीज को समझ पाता है, क्या हम इसको किसी चीज से माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो हम इसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक, विकास का। वही अगर बात करें तो जैसे सोच, किसी चीज को सोचने का उसका क्षमता कैसे, किस नजरिए से वो किसी भी चीज को, अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास की दुनिया को समझता है, ठीक, उस किस प्रकार से वह तर्क लगाता है, ठीक ना, अपना दिमाग लगा करके किस प्रकार समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार का जो बच्चों में जो गुण जो डेवलप हुआ, इसको हम कहेंगे विकास। विकास का एक छोटा सा पार्ट है, उसको कहते हैं वृद्धि, यानी कि वृद्धि और विकास जो अलग अलग नहीं है। विकास का ही एक पार्ट है वृद्धि, जो कि एक निश्चित समय अवधि तक ही होता है। जैसे अगर बात करें बच्चों की हाइट जो एक फिक्स अवस्था तक ही बढ़ती है, ठीक, तो वृद्धि जो है हम इसको माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम देख भी सकते हैं, तो ये मात्रात्मक में आता है। वही अगर बात करें विकास किस प्रकार होता है, तो विकास के लिए याद रखिएगा जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ का मतलब होता है विकास जो होता है ग्रॉस टू फाइन मोटर की ओर होता है। यानी कि पहले जो है बच्चों का बड़ा मांसपेशी, यानी कि अगर पूरा हाथ है तो हाथ को संभालना सीखेगा, फिर बाद में वो उंगली को चलाना सीखेगा। अगर मान लीजिए बच्चे को पहले पीछे यानी कि साइड में देखना, तो वो पूरा शरीर को ऐसे घुमा करके देखेगा, ठीक। ये हो गया बड़ा मांसपेशी पे कंट्रोल। बड़ा मांसपेशी पे कंट्रोल होने के बाद बच्चा जो है छोटे मांसपेशियों के पे नियंत्रण पाता है। जैसे मान लीजिए पहले अगर बचपन में कोई बच्चा अगर कलम पकड़ेगा तो पूरा दोनों हाथ से पकड़ लेगा, कलम दोनों हाथ से उठाएगा, पूरा मुट्ठी से उठाएगा। ये क्या हुआ, बड़ा मांसपेशी का प्रयोग किया। वही अगर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका विकास होगा, बड़ा हो जाएगा, अब जो है वो दो उंगली का ही प्रयोग करके कलम को उठा लेगा। तो अब ये क्या हुआ कि छोटा मांसपेशी का प्रयोग किया, यानी कि फाइन मोटर का प्रयोग किया। देखिए ग्रॉस मोटर में क्या होता है, बच्चा जो बड़ा मांसपेशी भी पर नियंत्रण पाता है, ठीक। बच्चा को अगर कहिएगा पीछे घूमो तो पूरा शरीर घुमा देगा पहले, ठीक। और वही अगर जब बड़ा हो जाएगा, यानी ग्रॉस मोटर के बाद होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि बाद में छोटी मांसपेशियों पे नियंत्रण। फिर अब जो है बच्चा पूरा शरीर नहीं घुमाएगा, बस कहीं कहीं पीछे देखो तो गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लेगा वो, ठीक ना, यानी तो साइड में देखो तो वो गर्दन को नहीं घुमाएगा, बस आंख को थोड़ा सा घुमा के देख लेगा, ठीक। जैसे लिखना क्या हो गया, वो दो उंगली से लिख पाता है, तो अब ये क्या हुआ, छोटा छोटा मांसपेशी काम आ रहा। या पेंटिंग बनाना, ये भी क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल, यानी पहले होता है कि बड़ा मांसपेशी पे नियंत्रण पाता है बच्चा, उसके बाद जो है छोटा। आप ही सोचिए पहले बच्चा दौड़ना कूदना सीखेगा कि पहले लिखना ही सीख जाएगा? जाहिर सी बात है, पहले दौड़ना कूदना यानी बड़ा मांसपेशी का प्रयोग करेगा, फिर बाद में जो है बच्चा जो है छोटा मांसपेशी यानी कि फाइन मोटर स्किल उसमें डेवलप होगा। बताइए तैरना जो है, स्विमिंग करना, इसमें बच्चा क्या छोटा मांसपेशी का प्रयोग करता है? नहीं, इसमें पूरा शरीर का यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल है, ये बड़ा मांसपेशी पे नियंत्रण यानी कि उसका प्रयोग करता है, ठीक। तो अब जो है हम देखते हैं कि विकास जो है, विकास चार प्रकार का है, चार भागों में बांटा गया है। शारीरिक विकास, ठीक ना, बौद्धिक विकास जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, फिर है सामाजिक विकास और इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास। हम इन चारों को अब समझते हैं। देखिए हम इस जो है फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट और जो है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि चार प्रकार का जो विकास है, यह क्या कहना चाहता है। जब बच्चा का विकास जो शरीर से रिलेटेड हो, मान लीजिए बच्चा जो है चलना सीख गया, ठीक ना, पहले बच्चा क्या करता है, रेंग के चलता है, गुड़क गुड़क के चलता है, फिर वो खड़ा होकर के चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया, ठीक ना। तो इस प्रकार का विकास जो है वो शारीरिक विकास कहलाएगा। फिर है कि बच्चा जो है कुछ उसमें बुद्धि आ गया, अब वो सोचने लगा, समझने लगा, चीजों को परखने लगा, तो इस प्रकार से वह जो है उसमें संज्ञानात्मक विकास यानी बौद्धिक विकास कहते हैं उसको। तब इस प्रकार के विकास को हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक ना। अगर बच्चा जो है समझ विकसित कर लिया, किसी भी चीज के प्रति जो है उसको जानकारी में मिलने लगा, किसी भी चीज को वो जो अच्छे से जो समझ के साथ जो है मतलब अपने माइंड में सेट करता है, तो इस प्रकार के विकास को हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। एक होता है सामाजिक विकास, यानी कि समाज से वो सीखता है, समाज में किस प्रकार लोगों के साथ बिहेव किया जाए, यानी कि लोगों के साथ जो किस प्रकार कोऑर्डिनेशन बनाए, बच्चा समाज में किस प्रकार जो है अपने आप को जो है व्यवस्थित करता है। देखिए समाज उसके लिए अननोन चीज है, वो
माँ के गर्भ से आया तो उसके आसपास का जो भी समाज है उसके लिए अननोन चीज है, तो बच्चा धीरे धीरे उस समाज में ढलेगा। तो इस प्रकार कहते हैं उसका सामाजिक विकास होता है, समाज से सीखता है, सामाजिक विकास। एक और होता है कि उसको कहते हैं भावनात्मक विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है इसमें बच्चा जो भावना को समझता है, यानी कि जो है गुस्सा, मतलब पहले जब छोटा रहेगा बच्चा तो उसको गुस्साइएगा फिर भी वो हंसेगा, ठीक है, उसको प्यार कीजिए फिर भी वो मतलब उसको नहीं पता चलेगा। तो वो जो है फिर बच्चा का प्यार क्या है, गुस्सा क्या है, ठीक ना, फिर रोना क्या है, हंसना क्या है, इस प्रकार का जो है उसमें जो ज्ञान आएगा उसको हम कहेंगे भावनात्मक विकास। ठीक, अब हम चलते हैं, विकास हो गया, अब हम देखते हैं कि विकास में ही हमारा पर्यावरण का और हमारा जीन का यानी अनुवांशिकी का, अनुवांशिकता का क्या रोल है हमारे विकास में। देखिए, हम पर्यावरण और जो है अनुवांशिकता पढ़ने से पहले विकास पे उसका क्या रोल है, उनको पढ़ने से पहले हम विकास का क्या सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत जानेंगे। देखिए, विकास का सिद्धांत दो टाइप का है, एक है सेफेलोकोडल और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब होता है, पहला है शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत मतलब विकास जो है बच्चों के सिर से लेकर के फिर धीरे धीरे जो है पैर तक जाएगा विकास, यानी कि बच्चा जो है शुरुआती स्तर में सिर भी नहीं संभाल पाता, उसको अगर गोदी वोदी लीजिएगा तो सर पकड़ करके आराम से लेना पड़ता है ताकि उसका गर्दन इधर उधर न झुक जाए। ठीक, तो बच्चों में पहले वो सिर संभालना सीखता है, फिर यहाँ से यहाँ धड़ संभालना सीखेगा, ठीक ना, उसको बैठने कहेगा बैठ ही नहीं पाएगा, यानी कि वो पहले सिर संभालना सीखेगा, फिर जो है बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वह चलना सीखेगा, चलने के बाद वो दौड़ना सीखेगा। इस प्रकार यहाँ विकास हम देखिए सिर से लेकर के धीरे धीरे पांव की ओर होता है, उसको कहेंगे सेफेलोकोडल डेवलपमेंट, यानी सिर से लेकर के पांव तक विकास, पैर तक विकास। दूसरा है अधोगामी विकास। अधोगामी विकास का मतलब होता है कि सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास को ही हम क्या कहते हैं, अधोगामी विकास, यानी अंदर से यानी केंद्र से बाहर, यानी पहले जो है बच्चा जो ये रीढ़ का हड्डी जो है संभालेगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल आएगा, रीढ़ की हड्डी के बाद वह जो शोल्डर यानी कंधा पे उसका कंट्रोल आएगा। ठीक, कंधा पे कंट्रोल आने के बाद उसका हाथ पे कंट्रोल आएगा और हाथ पे कंट्रोल के बाद वह उसका उंगलियों पे कंट्रोल आएगा। इस प्रकार जो ये जो विकास जो हो रहा है ये अधोगामी विकास हो रहा है। अगर इस प्रकार से हो विकास सिर से लेकर के पांव तक तो उसको हम कहेंगे शीर्षगामी विकास। अब हम देखते हैं कि इस विकास में पर्यावरण और जो है अनुवांशिकता का क्या रोल है। देखिए, हम जो कुछ भी है पर्यावरण और अनुवांशिकता के आधार पे, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, पर्यावरण और अनुवांशिकता के बिना हम कुछ भी नहीं है। चलिए हम उसको समझते हैं, क्या जीन का किस प्रकार प्रभाव रहता है और हमारे पर्यावरण का किस हद तक प्रभाव रहता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। विकास समझ रहे हैं ना। अब जो है हम जो है हमारे विकास पर जीन का यानी कि हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का क्या योगदान है। देखिए, हमारा जो विकास होता है इन्हीं दोनों से हमारा विकास होता है। एक तो हेरिडिटी है यानी कि जीन है, अनुवांशिकता है, दूसरा है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। हम कुछ भी नहीं है इन दोनों के बिना, यानी कि इनके बिना हम क्या है, कुछ भी नहीं। यानी कि विकास जो होता है यह इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। किस पे, हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी पे नहीं, हेरिडिटी के साथ साथ पर्यावरण। ठीक, अब हम समझते हैं हेरिडिटी का क्या रोल है हमारे डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट का क्या रोल है हमारे विकास में। जैसे कि जीन जो है हमारे माता पिता से हमें, ठीक ना, माता पिता के डीएनए से हमारे शरीर में जो है वह जीन आता है यानी कि गुण। उनसे बच्चा का रंग रूप कैसा होगा, उसका कद काठी क्या होगा, यह डिसाइड करता है हमारा जीन। साथ ही साथ बच्चा का प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति कैसा होगा, मानसिक प्रकृति, वह जो है गुस्सैल टाइप का होगा या थोड़ा डरेगा, ठीक ना, ये भी कहीं ना कहीं जीन पर निर्भर करता है। देखिए, जीन पे उतना कुछ निर्भर नहीं करता है जितना कुछ पर्यावरण पे बोले तो करता है। यानी कि अगर बच्चा जो है काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का जीन है बच्चों में, लेकिन जो है उसे खराब वातावरण, उतना अच्छा वातावरण में यानी कि आसपास उसको समाज उतना अच्छा नहीं मिला, तो वो कितना भी अच्छा क्वालिटी का बच्चा क्यों ना हो उसका जीन वह अपना विकास उस तरह से नहीं कर पाएगा। जिस तरह के का समाज रहता है बच्चा कहीं ना कहीं वैसा ही बनता है। यानी कि बच्चा जो है वो अपने आप पूरे समाज को, अपने आसपास को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चा को अगर सही माहौल, सही समाज, सही आसपास के पड़ोसी या सही दोस्त या सही टीचर मिलेगा तो बच्चा जो है उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार उसका आसपास का लोग है, जिस प्रकार उसका सगा संबंधी है, जिस प्रकार उसके घर के लोग हैं, जिस प्रकार उसके टीचर हैं, उसके दोस्त यार हैं, उसी प्रकार बच्चा बनेगा। यानी कि बच्चा का अहम रोल है उसके विकास में उसके पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का। अगर हम बात करें, देखिए कोई बीज जो है कितना ही अच्छा क्वालिटी का बीज क्यों ना हो, लेकिन वह जब अगर
बंजर भूमि में जाएगा तो क्या वो उग पाएगा, अपना क्वालिटी प्रदर्शित कर पाएगा? जी नहीं, वो उग भी नहीं पाएगा, यानी कि वह जो है छोटा सा पौधा भी उससे नहीं निकल पाएगा। वही अगर जो है बीज का क्वालिटी खराब ही हो, यानी कि बच्चा में जीन उतना अच्छा नहीं भी हो, लेकिन उसे हाई क्वालिटी इल्डिंग जो है फर्टाइल लैंड में उसको देंगे और अच्छे से खाद बीज यानी कि इन्वायरमेंट उसको अच्छा प्रोवाइड कराएंगे, तो निश्चित है कि बच्चा का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से, उन्नत तरीके से होगा। अब हम चलते हैं पर्यावरण का। देखिए, पर्यावरण का मतलब है कि यहाँ जो है बच्चे के घर के लोग, बच्चे के आसपास के लोग, बच्चे का दोस्त, बच्चे का स्कूल का वातावरण, ठीक, यानी कि जहां जहां भी बच्चा का बचपन बीतता है, ठीक ना। बचपन का मतलब है कि जन्म से लेकर के 14-15 साल तक या 18 साल तक का एज ग्रुप को यहाँ पे विकास में समझाया गया है। वही अगर हम बात करें तो बच्चा का जो आसपास है वो 4 तरह का उसका पर्यावरण। एक है भौतिक पर्यावरण, यानी कि बच्चों के पास किस तरह का सुख सुविधा है, बच्चों को खाने के लिए खाना मिल रहा है कि नहीं, ठीक ना, पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं, ठीक ना, स्कूल जाने के लिए जो है या डॉक्टर को दिखाने के लिए फी है कि नहीं, यानी कि इस भौतिक पर्यावरण का भी असर पड़ता है। मान लीजिए बच्चों को सही से पोषण नहीं मिल पाया, ठीक ना, सही से उसको सही जगह जो है उसका स्वास्थ्य का चेकअप नहीं हो पाया, शिक्षा नहीं मिल पाया, तो इससे भी बच्चों का विकास पे कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। वही अगर देखिए सामाजिक पर्यावरण का मतलब है कि उसके घर के लोग, उसके सगा संबंधी, ठीक है, उसके यहाँ कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, तो ये हो गया बच्चे का सामाजिक पर्यावरण। इनसे भी बच्चों का विकास पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि उसके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार क्वालिटी के लोग, तो बच्चा जब भी बाहर जाएगा उन्हीं सब लोगों को देखेगा, उन्हीं सब लोगों से अच्छा अच्छा गुण को एडॉप्ट करेगा। देखिए, बच्चा जो है एक एक जो है नन्हा बच्चा, वो पूरा मतलब उस माइंड में उसका उस समय कुछ नहीं रहता है। आप जिस प्रकार से उसको जिस ढांचे में ढालिएगा उस ढांचा में ही ढलेगा। इसलिए कहते हैं बच्चों को सही परवरिश देना बहुत जरूरी है। सही परवरिश का मतलब है कि बच्चों का हर एक प्रकार से किस प्रकार ध्यान रखा जाए, वो हमें यह सीडीपी आज का क्लास बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ आपको जो है कहीं ना कहीं बच्चों का किस प्रकार साइकोलॉजी होता है वो आप समझ लीजिएगा, अगर यह आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। तो सामाजिक परिवेश देख लिए, मान लीजिए कि बच्चा के घर में जो है उसका बड़ा भाई बहन या उसके आसपास के लोग पढ़ाई लिखाई करता, तो निश्चित है कि बच्चा भी उसी पढ़ाई लिखाई करेगा। या नहीं तो वो लोग अगर बदमाशी करता, नहीं पढ़ा लिखा है, इधर उधर के काम में संलिप्त है या गुटखा खाता है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है या गाली बकता है, तो बच्चा भी वही चीज को एडॉप्ट कर लेगा, सीख लेगा, ठीक ना। तो वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास के लिए। सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि उसका रीति रिवाज उसके यहाँ का कैसा है, किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार का त्योहार या फेस्टिवल मनाया जाता है, उससे भी बच्चा जो है बच्चों में गुण डेवलप होता है, उनसे भी बच्चा बहुत सारा कुछ सीखता है। वही अगर बोले शैक्षणिक पर्यावरण, यानी कि उसके सहपाठी यानी क्लासमेट दोस्त कैसा है, उसके स्कूल में किस प्रकार उन लोग को पढ़ाया जाता है, उसके टीचर जो है किस प्रकार बच्चों को समझाते हैं, कहीं डांटते तो ज्यादा नहीं है, तो इस प्रकार जो है बच्चों का जो है असर, यानी कि अगर बच्चा कितना भी अच्छा क्वालिटी का उसमें जीन क्यों ना हो, अगर पर्यावरण यानी कि उसके आसपास का माहौल अगर सही नहीं रहा तो बच्चे में उस प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक। यानी कि जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण रहता है हम उस प्रकार विकास करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो जिस प्रकार बनता है उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, उसके लाइफ में आए हुए लोगों का योगदान है, उनसे वो सीखा है, उससे समझा है, तब जाकर के वो वैसा बना है। अब हम जो है विकास पर हम पर्यावरण और जीन का देख लिए। अब जो है हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है